हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज संधूजा, डायरेक्टर ऑफ वियान आई रेटिना सेंटर गुड़गांव। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कैटरैक्ट, सफेद मोतिया के बारे में। होता क्या है कैटरैक्ट? कैटरैक्ट एक ऐसी चीज है, आंख के अंदर एक लेंस होता है जो क्रिस्टल क्लियर होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है उस लेंस का कलर सफेद होने लग जाता है, जिसको हम सफेद मोतियाबिंद या कैटरैक्ट बोलते हैं। पेशेंट हमसे पूछते हैं कि किस एज में कैटरैक्ट होगा। देखिए, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है कैटरैक्ट बढ़ने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। यूजुअली 50-60 इयर्स की एज के बाद ऑलमोस्ट हर किसी को थोड़ी बहुत कैटरैक्ट की शुरुआत हो जाती है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, कैटरैक्ट हो गया तो क्या सर्जरी अभी करवा लें? ऐसा नहीं है। कैटरैक्ट अगर आपका बहुत कम है, आपकी रोशनी को खराब नहीं कर रहा है, आपकी डेली एक्टिविटीज को खराब नहीं कर रहा है, तो आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है। सर्जरी की जरूरत कब पड़ती है? मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं और आपको लाइट फैल रही है और वो कैटरैक्ट की वजह से हो रही है, तो आपको सर्जरी की जरूरत है। और आपकी विजन 6/6 से डाउन जा रही है, मतलब एक 6/6 एक गोल्ड स्टैंडर्ड होता है कि बहुत 6 मीटर दूर तक भी या 60 मीटर दूर तक आपको बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर आपकी विजन खराब होने लग जाती है तो आपको कैटरैक्ट सर्जरी की जरूरत पड़ती है। जहां तक सर्जरी का सवाल है, ये एक काफी सेफ सर्जरी है और ये सर्जरी जो की जाती है एक टॉपिकल एनेस्थीसिया आई ड्रॉप्स डाल के की जाती है। सर्जरी में लगभग 8 से 12-13 मिनट लगते हैं और पेशेंट को डे केयर सर्जरी की जाती है। हम सुबह बुलाते हैं, 10 मिनट की सर्जरी होती है और 2-3 घंटे में डिस्चार्ज कर देते हैं। कोई इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता, कोई स्टिच नहीं लगाना पड़ता, कोई उसको पेन नहीं होता। जनरली फीलिंग होती है कि आईज को टच किया जा रहा है, तो एक पेशेंट के लिए काफी एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है कि उसको एक डर जो होता है सर्जरी रिलेटेड, उस चीज को हम आने ही नहीं देते हैं। और इसके अलावा जो पेशेंट पूछता है सर्जरी से पहले कि मुझे सर्जरी के बाद चश्मा लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा, ये सब डिपेंड करता है कि आपकी आंख में किस टाइप का इंट्राओक्युलर लेंस लगाया जाता है। जब हम कैटरैक्ट सर्जरी करते हैं तो कैटरैक्ट को डिसॉल्व करके फेको इमल्सिफिकेशन टेक्निक से निकालते हैं और आंख के अंदर एक स्पेशल टाइप का इंट्राओक्युलर लेंस लगा देते हैं। अगर ये लेंस मोनोफोकल है तो वो आपकी दूर की विजन को ठीक करेगा। पढ़ने के लिए आपको 2.5 नंबर चश्मे का लगता है। लेकिन अगर पेशेंट कहता है मुझे चश्मा लगाना ही नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होती है मल्टीफोकल इंट्राओक्युलर लेंस की, ट्राइफोकल लेंसेज की, जो डिस्टेंस, इंटरमीडिएट और रीडिंग तीनों के लिए काम करता है और आपको चश्मे की जरूरत कम से कम पड़ती है, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्लासेस। जहां तक हम सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो जो ये सर्जरी बहुत ही सेफ टेक्निक है जो हम करते हैं और एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा हो गया है। हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत एडवांस हो गई है, तो सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस का रेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। हजारों में से किसी एक में कोई इन्फेक्शन हो जाए या डिटैचमेंट हो जाए या लेंस रप्चर कर जाए, बट वो भी सब चीजें एक कंट्रोलेबल होती हैं, संभाली जा सकती हैं। और इसके अलावा पेशेंट के ये क्वेश्चन भी होता है कि मेरी एक आंख में हो गया, क्या दूसरे को भी अभी जरूरत है? कैटरैक्ट सर्जरी तब की जाती है जब मोतियाबिंद इतना ज्यादा बढ़ जाए कि जब उसको रोशनी को खराब करने लगे। तो जरूरी नहीं है कि एक आंख में कैटरैक्ट हो गया तो दूसरी में भी हो गया होगा, ये डिपेंड करता है कैसे कैसे कैटरैक्ट बढ़ता है। तो दोनों आंखों की सर्जरी एकदम से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जहां तक कैटरैक्ट सर्जरी के बाद रिकवरी का सवाल है, तो यूजुअली क्या होता है, विजन अगले दिन से साफ हो जाती है, आपको सब चीजें दिखने लग जाती हैं। यूजुअली जो चश्मे का नंबर दिया जाता है वो 1 हफ्ते के बाद दिया जाता है रीडिंग के लिए, अगर किसी ने मोनोफोकल लेंस को ऑप्ट किया है। और नॉर्मल रिकवरी 1 हफ्ते के बाद आप अपना रूटीन काम सारे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ऑफिस जाना है, आपको नहाना धोना है, कहीं पे भी कोई एक्टिविटी करनी है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो कैटरैक्ट से रिलेटेड जो भी मैंने आपको आज ये इन्फॉर्मेशन दी है, होप आपको इसके बारे में, कैटरैक्ट के बारे में जो कॉमन मिथ्स हैं काफी क्लियर हो गए होंगे, कंफर्टेबल भी हो गए होंगे। आपकी कैटरैक्ट सर्जरी इतनी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या आपको आईज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कंसल्ट विद अस।